Hello dear students, welcome to online English class. Dear students, in this video lecture, we shall discuss noun possessive case and the use of apostrophe. What is apostrophe? Apostrophe is a punctuation mark used to indicate possession of a noun. अगर हम एक नाउन की मलकियत को ज़ाहिर करना चाहते हैं तो उस नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी और उसके साथ एस का इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अलीज़ बुक, अली की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए अली के बाद अपॉस्ट्रोफी और उसके साथ एस का इस्तेमाल किया गया. अलीज़ बुक. खालिद्स हाउस, खालिद की मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए खालिद के बाद अपॉस्ट्रोफी का इजाफ़ा किया गया और उसके साथ एस का इस्तेमाल किया गया. खालिद्स हाउस. पोजेसिव नाउन्स. पोजेसिव नाउन्स क्या होते हैं? पोजेसिव नाउन्स आर दोज नाउन्स दैट शो पोजेशन. डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने सिंगुलर नाउन को पोजेसिव नाउन बनाना है तो सिंगुलर नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी और उसके साथ एस का इजाफ़ा किया जाता है. अगर हमने प्लूरल नाउन को पोजेसिव नाउन बनाना है तो प्लूरल नाउन के साथ पहले से एस मौजूद हो तो उसके साथ सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का इजाफ़ा कर दिया जाता है और मज़ीद एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता. जैसे अ वुमन्स हैट. वुमन सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी का इजाफ़ा किया गया और उसके साथ एस का इस्तेमाल किया गया. राशिद्स हाउस, राशिद के बाद अपॉस्ट्रोफी का इजाफ़ा किया गया और उसके साथ एस. बॉयज़ क्लास, बॉयज़ प्लूरल है, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी और दोबारा एस का इस्तेमाल नहीं किया गया. गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स प्लूरल है, प्लूरल के बाद अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल किया गया. गर्ल्स कॉलेज. डियर स्टूडेंट्स, पोजेसिव नाउन्स में दो चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी है. अपॉस्ट्रोफी इज़ यूज्ड टू शो पोजेशन ऑफ लिविंग थिंग्स. अगर हम जिंदा अशिया की मलकियत को जाहिर करना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल किया जाता है. अगर हम बेजान अशिया की मलकियत को जाहिर करना चाहते हैं तो उसके साथ ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है. सिंगुलर पोजेसिव नाउन्स. अगर हमने सिंगुलर नाउन का पोजेसिव बनाना है तो उस नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी का इजाफ़ा कर दिया जाता है और उसके साथ एस इस्तेमाल किया जाता है. जैसे हमारे पास सिंगुलर नाउन है वुमन. अगर हमने इसका पोजेसिव बनाना है तो वुमन के बाद अपॉस्ट्रोफी और उसके साथ एस का इजाफ़ा किया गया. द वुमन्स कार इज स्टोलन. अगर हमने अहमद का पोजेसिव बनाना है, अहमद के बाद अपॉस्ट्रोफी और उसके साथ एस. इट इज़ अहमद्स सूट. राशिद. अगर हमने राशिद का पोजेसिव बनाना है तो राशिद के बाद अपॉस्ट्रोफी और उसके साथ एस. राशिद्स हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ब्रदर. अगर हमने ब्रदर का जो है वो पोजेसिव बनाना है तो ब्रदर के बाद अपॉस्ट्रोफी और उसके साथ एस का इजाफ़ा. ही स्लेप्ट इन हिज ब्रदर्स रूम. अगर हमने जॉन का पोजेसिव बनाना है तो जॉन के बाद अपॉस्ट्रोफी और उसके साथ एस. जॉन्स स्कूल इज़ नॉट सो गुड. तो जब हमने सिंगुलर नाउन का पोजेसिव बनाना है तो नाउन के बाद अपॉस्ट्रोफी और उसके साथ एस का इजाफ़ा किया जाता है. अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा नाउन हों और शेयरिंग द सेम आइटम टुगेदर तो आखिरी जो नाउन होगा हमने सिर्फ उसके साथ अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करना है, बाकी नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं होगा.
हमारे पास सेंटेंस है इट इज़ अलीज आसिफ्स एंड नईम्स हाउस। इस सेंटेंस में हमने जस्ट नेम लास्ट हमारा जो नाउन है हमने सिर्फ उसके साथ अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करना है, बाकी दो नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं करना। इट इज़ अली आसिफ एंड नईम्स हाउस, अब सेंटेंस करेक्ट है। द मैंस एंड वुमेन्स कार वॉज बैडली डैमेज्ड। डे स्टूडेंट्स, हमने वुमन के साथ जो अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है उसको रहने देना है और मैन के साथ जो अपोस्ट्रोफी और एस है उसे ख़त्म कर देना है। द मैन एंड वुमेन्स कार वॉज बैडली डैमेज्ड। जॉन्स एंड मैरीज पेट कैट्स। इस सेंटेंस में मैरी के साथ जो अपोस्ट्रोफी और एस मौजूद है वो रहने देंगे और जॉन और उसके साथ जो अपोस्ट्रोफी और एस है उसे ख़त्म कर देंगे। जॉन एंड मैरीज पेट कैट्स, अब सेंटेंस करेक्ट है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं जब हमने उनकी मलकियत को जाहिर करना हो। द वॉल्स ऑफ द रूम, द पेंट ऑफ द हाउस, द लेग ऑफ द चेयर। हम इनके साथ रूम्स वॉल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इनके साथ हाउसेस पेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इनके साथ चेयर्स द लेग इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेजान चीज़ें, बेजान अशिया की मलकियत को जाहिर करने के लिए इनके साथ ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम कुछ सेंटेंसेस से इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। द कार ऑफ द वुमन इज स्टोलन। अब वुमन लिविंग में आती है तो लिविंग के लिए हमने अपोस्ट्रोफी और उसके साथ एस का इस्तेमाल करना है। द वुमन्स कार इज स्टोलन। द रूम्स रूफ इज लीकिंग। नॉन लिविंग है तो उसके लिए हमने ऑफ इस्तेमाल करना है। द रूफ ऑफ द रूम इज लीकिंग। द चेयर्स लेग इज ब्रोकन। चेयर जो है वो नॉन लिविंग है तो हमने चेयर की मलकियत को जाहिर करने के लिए इसके साथ ऑफ इस्तेमाल करना है। द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन। द कार्स व्हील्स आर नॉट स्पिनिंग। कार नॉन लिविंग है, कार के साथ हमने ऑफ इस्तेमाल करना है। द व्हील्स ऑफ द कार आर नॉट स्पिनिंग। अब सेंटेंस करेक्ट है। In case of irregular plural nouns, apostrophe is added. Dear students, अगर हमारे पास irregular plural nouns हों तो irregular plural noun जैसे child का plural children है तो हमने plural noun के बाद apostrophe और उसके साथ s का इस्तेमाल करना है। Children's park, men's shoes, women's dresses. In case of plural nouns ending with s, only apostrophe mark is added. वो plural nouns जो s पर ख़त्म हों हमने उनका possessive बनाते वक्त उस noun के बाद apostrophe mark का इजाफ़ा कर देना है और दोबारा s नहीं लगाना। जैसे ब्रदर्स प्रॉपर्टी, ब्रदर्स प्लूरल है, एस के बाद अपोस्ट्रोफी, हमने दोबारा इसके साथ एस का इजाफ़ा नहीं करना। गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स के बाद अपोस्ट्रोफी। बॉयज़ क्लास, बॉयज़ के बाद अपोस्ट्रोफी और दोबारा एस का इस्तेमाल नहीं किया गया। डियर स्टूडेंट्स, हम टाइम, स्पेस और वेट के साथ भी पोजेसिव केस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टुडेज वुमन, अ डेज जर्नी, अ ईयर्स टाइम, अ मीटर्स लेंथ, अ पाउंड्स वेट, अ स्टोन्स थ्रो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा
अगर हमने सिंगुलर नाउन का पोजेसिव केस बनाना है तो हम उस नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने प्लूरल नाउन का पोजेसिव केस बनाना है तो प्लूरल नाउन अगर एस पर ख़त्म हो रहा है तो उस एस के बाद हमने अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करना है और दोबारा एस का इजाफ़ा नहीं करना।